कदीम बगदाद के शहर में जहाँ तिजारत का ज़ोर शोर था और दुनिया भर के काफ़िले रुका करते थे, वहाँ हसन नामी एक ताजिर रहता था। हसन बहुत ही मेहनती, दीनदार और ईमानदार शख्स मशहूर था। उसने सारी ज़िंदगी मेहनत कर के कुछ दौलत जमा की ताकि बुढ़ापा सुकून से गुजर सके। उसका एक बहुत पुराना और गहरा दोस्त था जिसका नाम अली था। अली शहर के बड़े बाज़ार में जैतून और अचार बेचने का कारोबार करता था। दोनों दोस्तों पर पूरे शहर को रश्क था कि इनकी दोस्ती मिसाली है। एक दिन हसन ने इरादा किया कि वो हज के तवील सफ़र पर जाएगा और साथ ही मुख्तलिफ़ मुल्कों की सैर भी करेगा। चूँकि इस ज़माने में सफ़र बहुत लंबे और परख्तर होते थे, इसलिए हुस्न को ये फ़िक्र लाहिक हुई कि वो अपनी जमा पूंजी, जो कि 1000 सोने के दिनार थी, कहीं महफूज करके जाएगा। हुसन ने बहुत सोच विचार के बाद एक तरकीब निकाली। उसने एक बड़ा सा मिट्टी का मर्तबान लिया। उसने 1000 दिनार उस मर्तबान के पींदे में छुपा दिए। फिर उसने उस मर्तबान को ऊपर तक ताज़ा जैतूनों से बहर दिया। देखने में वो सिर्फ जैतून का एक मामूली मर्तबान लगता था, जिसके नीचे सोने का ख़जाना छुपा हुआ था। हसन मर्तबान लेकर अपने दोस्त अली जैतून फरोश के पास गया और बोला, आए मेरे अज़ीज़ दोस्त, मैं एक लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जैतून का मर्तबान तुम अपने पास इमानत के तौर पर रख लो। जब मैं वापस आऊँगा तो ले लूँगा, और अगर मुझे सफ़र में कुछ हो गया तो ये तुम्हारा हुआ। अली, जो कि ज़ाहिरी तौर पर बहुत नीक बनता था, बोला, आए हसन, मुझे तुम्हारी अमानत रखने में कोई उज़्र नहीं। वो सामने मेरे गोदाम की चाबी टंगी है, उसे उठाओ और ये मर्तबान जहाँ तुम्हारा दिल करे खुद रख दो, ताकि जब तुम वापस आओ तो वहीं से खुद ही उठा लो। हसन ने ऐसा ही किया। उसने गोदाम के एक कोने में वो मर्तबान छुपा दिया और मुतमईन हो कर सफ़र पर रवाना हो गया। वक़्त गुज़रता गया। हसन का सफ़र तवक्को से ज़्यादा लंबा हो गया। उसे वापस आने में 7 साल लग गए। इन 7 सालों में अली ने कभी उस मर्तबान की तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन एक दिन शाम के वक़्त अली की बीवी ने कहा, आज मेरा जैतून खाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन कहर में जैतून ख़त्म हो चुके हैं और बाज़ार भी बंद हो चुका है। अली को अचानक हसन का मर्तबान याद आ गया। उसने सोचा, हसन को गुज़रे हुए 7 साल हो चुके हैं। खुदा जाने वो ज़िंदा भी है या मर गया। उसके मर्तबान में पड़े जैतून अब तक नरम हो चुके होंगे। क्यों ना मैं इसमें से कुछ जैतून निकाल लूँ। अली गोदाम में गया। इसने मर्तबान का ढक्कन खोला। सबसे ऊपर वाले जैतून सड़ चुके थे और उन पर फफूंदी लग गई थी। उसने सोचा, शायद नीचे वाले जैतून ठीक हों। जिसे ही उसने मर्तबान को उल्टा किया ताकि नीचे वाले जैतून निकाले, तो जैतूनों के साथ साथ सोने के चमकदार दीनार भी फर्श पर बखर गए। सोने की चमक देखकर अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका ईमान डगमगा गया और शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाल दिया। हसन तो शायद मर चुका है, और अगर ज़िंदा भी हुआ तो उसे क्या खबर कि इसके अंदर सोना था। उसने तो मुझे जैतून की कर दिया था। अली ने सारा सोना चुन लिया और अपनी तिजोरी में छुपा दिया। अब मसला ये था कि मर्तबान खाली हो गया था। अली बाज़ार गया, वहाँ से ताज़ा और बेहतरीन जैतून ख़रीद कर लाया और मर्तबान को दोबारा भर दिया। इसने ढक्कन को इस महारत से बंद किया कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि उसे खोला गया। कुछ ही दिनों बाद हुसन सफ़र से वापस आ गया। वो सीधा अली के पास गया और अपनी अमानत वापस मांगी। अली ने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और कहा, मेरे भाई, तुम्हारा मर्तबान वैसे ही गोदाम में रखा है जिसे तुम छोड़ कर गए थे। जाओ और ले आओ। हसन ने मर्तबान उठाया। वो बज़ाहिर वैसा ही लग रहा था। वो घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया और खुशी खुशी मर्तबान उल्टा किया। मगर ये क्या, उसमें सिर्फ जैतून ही जैतून थे। सोने का 1 दिनार भी नहीं था। हुसन परेशानी में बार बार जैतूनों को तोड़ता रहा, मगर सोना गायब था। वो समझ गया कि इसके दोस्त ने इसके साथ खयानत की। हुसन रोता हुआ, अली, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम मुझे जैतूनों का मर्तबान देकर गए थे और खुद ही वापस ले गए। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। अब तुम मुझ पर तहमत लगा रहे हो। दोनों में झगड़ा बढ़ गया और बात शहर के काजी तक पहुंच गई। काजी ने दरबार लगाई। हसन ने अपना दावी पेश किया। काजी ने पूछा, आए हसन, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने जैतूनों के नीचे सोना रखा था? हसन ने सर झुका कर कहा, नहीं जनाब,
मैंने ये काम छुप कर किया था। फिर काजी ने अली से पूछा। अली ने कुरान उठाकर कसम खा ली कि मैंने अमानत में कभी खयानत नहीं की। चूँकि किसी ठोस सबूत की मौजूदगी नहीं थी और अली शहर का मुअज़्ज़िज़ ताजिर समझा जाता था, इसलिए काजी ने फ़ैसला अली के हक़ में सुना दिया और हसन को झूठा करार दे दिया। हसन इस नाइंसाफ़ी पर बहुत दुखी था। उसने खलीफा के महल के बाहर फरियाद की। खलीफा ने मामला सुना, लेकिन चूंकि काजी फ़ैसला कर चुका था, खलीफा भी परेशान था कि बगैर सबूत के फ़ैसला कैसे बदला जाए। एक शाम खलीफा भैंस बदल कर शहर की गलियों में गश्त कर रहा था। उसने देखा कि कुछ बच्चे एक मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे अदालत अदालत खेल रहे थे। एक बच्चा काजी बना बैठा था और दो बच्चे मुद्दई और मुल्जिम बने हुए थे। इत्तिफाक से वो बच्चे वही जैतून के मर्तबान वाला मुकद्दमा खेल रहे थे, क्योंकि ये वाक़या पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। खलीफा दीवार के पीछे छुपकर तमाशा देखने लगा। काजी बने हुए बच्चे ने हसन बने हुए बच्चे से कहा, तुम्हारा दावी है कि मर्तबान में सुना था? उसने कहा, हाँ। फिर उसने अली बने हुए बच्चे से पूछा, तुम कहते हो कि तुमने मर्तबान नहीं खोला? उसने कहा, हाँ, मैं कसम खाता हूँ। इस पर उसने काजी ने एक इंतहाई दानिशमंदाना हुक्म दिया। उसने कहा, अगर मर्तबान 7 साल तक बंद रहा है तो जैतूनों को पुराना होना चाहिए। जाओ, जैतून के किसी माहिर को बुलाकर लाओ जो इन जैतूनों को चखकर बता सके कि ये कितने पुराने हैं। खलीफा ये सुनकर उछल पड़ा। उसने सोचा, जो गुत्थी बड़े बड़े काजी न सुलझा सके वो इस मासूम बच्चे की फितरी जहानत ने हल कर दी। अगली सुबह खलीफा ने हुक्म दिया कि मुकद्दमा दोबारा चलाया जाए। इस बार खलीफा खुद तख्त पर बैठा। उसने उस ज़हीन बच्चे को भी अपने साथ बैठाया। हसन और अली को दोबारा तलब किया गया। अली अब भी बड़े एतमाद के साथ अपनी बात पर डटा हुआ था। वो जैतून का मर्तबान अदालत में पेश किया जाए। मर्तबान लाया गया। खलीफा ने शहर के सबसे बुजुर्ग और तजुर्बाकार जैतून फरोशों को बुलाया। खलीफा ने उनसे कहा, इस मर्तबान का ढक्कन खोलो और इसमें से जैतून चख कर बताओ कि ये कितने पुराने हैं। 3 माहिरीन ने बारी बारी जैतून खाए। पहले माहिर ने कहा, आली जा, ये जैतून तो बिल्कुल ताज़ा हैं। इनका जायका बता रहा है कि इन्हें दरख्त से उतरे हुए मुश्किल से 1 साल हुआ है। दूसरे ने कहा, बिल्कुल, ये जैतून 7 साल पुराने हो नहीं सकते। 7 साल में तो जैतून सुखड़कर काले पड़ जाते हैं और उनका जायका कड़वा हो जाता है। तीसरे ने कहा, उसमें कोई शक नहीं कि ये इसी साल की फसल है। ये सुनते ही अली का रंग फक हो गया। उसके पैरों तले से ज़मीन निकली। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था, क्योंकि अगर उसने मर्तबान नहीं खोला था तो 7 साल पुराने मर्तबान में ताज़ा जैतून कहाँ से आए। खलीफा ने अली की तरफ गुस्से से देखा और गरज कर बोला, अय बदबख्त, तूने सिर्फ अपने दोस्त से खियानत नहीं बल्कि खुदा के नाम पर झूठी कसम भी खाई। सच बता, वरना सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। अली खौफ के मारे कांपने लगा और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि उसने लालच में आकर पुराने जैतून फेंक दिए थे और सोना निकाल कर नए जैतून भर दिए थे। खलीफा ने हुक्म दिया, अली से 1000 दीनार वापस लेकर हसन को दिए जाएं और जुर्माने के तौर पर अली की बाकी जायदाद जब्त करके गरीबों में बांट दी जाए, ताकि आइंदा कोई किसी की अमानत में खयानत करने की जुरात न करे। हसन को उसकी उम्र भर की कमाई वापस मिल गई। खलीफा ने उस ज़हीन बच्चे को बहुत सा इनाम दिया और उसकी तालीम और तरबियत का जिम्मा लिया, और बड़े होकर वो बच्चा शहर का सबसे बड़ा और दानिशमंद काजी बना। कहानी का अखलाकी सबक, झूठ के पाँव नहीं होते और सच्चाई को चाहे जितना भी छुपाया जाए वो एक ना एक दिन जाहिर होकर रहती है। दानाई और हिकमत से बड़े मसले का हल मुमकिन है।